आज हम बात करेंगे समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है। समय समय क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं टाइम क्या हुआ है, आप बताएंगे 12:30 हो रहे हैं अभी, है ना? आप यहां कितने समय से हैं? आप कहेंगे मैं शायद 1 घंटे से हूं या 2 घंटे से हूं। आप यहां पर कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं 1 महीने से आ रहा हूं, 2 महीने से आ रहा हूं। तो हम समय की गणना कर रहे हैं, मिनटों में कर रहे हैं, दिनों में कर रहे हैं, घंटों में कर रहे हैं, है ना? तो एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। सबके पास 24 है, आपके पास 24 है, आपके पास 24 है, मेरे पास 24 है, जिले के कलेक्टर के पास भी 24 है, भारत के राष्ट्रपति के पास भी 24 है, मंदिर पर जो भिक्षावृत्ति कर रहा है उसके पास भी, छोटे बच्चे के पास 24 है, बड़े व्यक्ति के पास भी 24 ही है। एक दिन में 24 ही घंटे हैं। और समय जो है ना, समय की कुछ क्वालिटीज हैं, समय के अपने कुछ गुण हैं। हम कहते हैं समय बहुत मूल्यवान है, तो समय का कुछ मूल्य है। समय की क्वालिटी यह है कि आप उसको खींच के बड़ा नहीं कर सकते। आपके पास दिन में 24 घंटे ही रहेंगे, 24 से 23 नहीं होंगे, 24 से 25 नहीं होंगे, वो समय उतना ही रहेगा। पैसे आपके पास 10 रुपए हैं, कल 20 हो सकते हैं, परसों 40 भी हो सकते हैं, आज ही 100 भी हो सकते हैं। पैसे आप 100 रुपए में से 50 आज खर्च कर दोगे, 50 कल के लिए रख सकते हो। समय के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप समय को आज बचा ले तो कल, आज आपने 1 घंटा कम खाया तो अगले दिन आपके 25 घंटे हो जाएंगे आपके, या आपने 2 घंटे आज बचा लिए तो अगले दिन में आपको 26 घंटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, समय सीमित ही रहेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आज आपने 1 घंटा पढ़ाई कम की या ज्यादा की, तो उस 1 घंटे का आप अगले दिन वो पढ़ाई आप या तो कम करेंगे या तो ज्यादा करेंगे। आप रोज 2 घंटे पढ़ते हैं, आज आप 3 घंटे पढ़ लिए, तो अगले दिन आप 2 घंटे की जगह 1 घंटा पढ़ लेंगे। ये आप इधर उधर कर सकते हैं, इसी को प्रबंधन कह रहे हैं हम। लेकिन ये भी एक सीमित दायरे में होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 10 घंटे का काम आज कल के लिए छोड़ दिया तो आपके पास 24 में 34 घंटे का काम हो गया। अगले दिन आपने 20 घंटे का छोड़ दिया तो आपके पास 24 घंटे में 48 घंटे का काम हो गया, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक सीमा तक भी, एक सीमित दायरे में ही आप ये कर सकते हैं, समय का काम आप इधर उधर कर सकें। समय की और भी क्वालिटीज हैं, अलग अलग जगह पर समय की अलग अलग कीमत है। एक मशहूर साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका कहना था कि समय की एक क्वालिटी है, यदि आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो या आप अपने मनपसंद का काम कर रहे हो तो 2 घंटे बीत जाएंगे, आपको लगेगा अभी 5 ही मिनट बीते हैं। आप एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हो तो 6 घंटे बीतने के बाद भी आपको लगेगा अभी 5 ही मिनट बीते हैं। वहीं अगर आप गैस के बर्नर पर या गर्म तवे पर हाथ रखेंगे तो 5 सेकंड बीतने पर आपको लगेगा 1 घंटा बीत गया है, क्योंकि आपका हाथ जल रहा है। तो समय की अलग अलग जगह पर अलग अलग कीमत है। आप लोग स्पोर्ट्स देखते हैं तो 100 मीटर की दौड़ देखी है कभी? कौन है वर्ल्ड चैंपियन आज की तारीख में? वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट के पास है, जो रिकॉर्ड 9.53 सेकंड का है शायद। ठीक है, तो 5:3 में तो बोल्ट आ गया, 5:4 या 5:5 आते आते 4-5 लोग और आ गए, या 9.6 होने पर या 9.7 होने पर और 10 लोग आ गए। तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में इधर उधर हो जाता है। अगर मैंने बोला 1 और 1 सेकंड निकल गया, इस 1 सेकंड में तो 100 लोग आ गए, जो पहले जीता था उसके पीछे 100 लोग आ गए। तो वहां 1 सेकंड की इतनी कीमत है, वहां समय की अलग वैल्यू है। आप ट्रेन में दिल्ली जा रहे हैं, आपका 4 घंटे का सफर अगर 4 घंटे 5 मिनट में खत्म होता है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। 5 ही मिनट खराब हुए आपके 4 घंटे में, और आप मान के चल रहे थे अगर आप 4.5 घंटे में पहुंचते हैं तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, ट्रेन अगर 1 घंटा लेट होगी तो आपको कहीं ना कहीं अपना समय बचाना पड़ेगा। अगर आप टैक्सी में जाने वाले थे या बस में जाने वाले थे तो आप टैक्सी ले लोगे, आप टैक्सी में जाने वाले थे आप मेट्रो ले लोगे, आप कुछ समय बचा लोगे। तो अलग अलग जगह पर समय की अलग अलग कीमत है। अब समय का प्रबंधन आप कैसे करोगे? तो आपको समय के प्रबंधन के लिए कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। आपके पास दिन में कितने घंटे हैं? 24, जिसमें से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है। आपका शरीर एक मशीन की तरह काम करता है, आपको 8 घंटे रेस्ट या नींद लेनी ही लेनी है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। जिस प्रकार से हम समय को ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमने 2 घंटे बचा लिए तो इन 2 घंटे को अगले दिन 2 घंटे में वहां जुड़ जाएंगे हमारे,
नींद भी ऐसा कभी नहीं हो सकती कि आज हम 2 घंटा कम सो लें और अगले दिन 2 घंटा ज्यादा सो लें। उस दिन की नींद वेस्ट हो गई। अगर आप सुबह खाना नहीं खा पाए, आप 4 रोटी सुबह खाते हैं और 4 रोटी शाम को खाते हैं, किसी कारण से आप काम में व्यस्त रहे, आप सुबह 4 रोटी नहीं खा पाए, तो क्या शाम को 8 खा लोगे? आप 5 खा सकते हो, 6 खा सकते हो। और मान लो आप सुबह भी नहीं खा पाए, रात में भी नहीं खा पाए, आप अगले दिन ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो क्या अगले दिन 12 खा लोगे? नहीं, क्योंकि आपके पेट की लिमिट उतनी है, 4 रोटी की 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो इसी प्रकार से समय भी नहीं जाएगा और नींद भी नहीं जाएगी। नींद भी आज की नींद आज ही पूरी करनी है हमको। तो आपको 8 घंटे सोना है, तो बचे कितने आपके पास? अब बचे 16। इस 16 घंटे का प्रबंधन आपको करना है। तो इसके लिए कुछ नियम हैं जिन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ स्किल है, कुछ कौशल है जिसके से हम समय को मैनेज कर सकते हैं, समय को हम प्रबंधन कर सकते हैं। पहली चीज है कि आपको ये देखना है कि आपके पास कितना समय है। इस 16 घंटे में से भी हो सकता है कि पूरे 16 घंटे आपके पास ना हो। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आपको वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि तनख्वाह तभी मिलेगी आपको। पढ़ाई आप करते हैं, स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस तभी मिलेगी जब आप पूरे उस घंटे वहां रहेंगे। उसके बाद बचे हुए टाइम में आपको प्रबंधन करना है। तो आपको अपने 16 घंटे में अपने वो कार्य के घंटों का प्रबंधन भी करना है, अपने खुद के लिए भी जीवन के लिए समय निकालना है, एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए भी समय निकालना है, वर्कआउट या एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालना है, परिवार के लिए भी समय निकालना है, समुदाय के लिए भी समय निकालना है, समाज सेवा के लिए भी समय निकालना है। आपको सारी चीजों के लिए समय निकालना है उतने ही बचे हुए घंटे में से। तो कुछ चीजें आपको ऐसी होंगी जो महत्वपूर्ण है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो जरूरी है, अभी अर्जेंट है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अपन बाद में भी कर सकते हैं, अपन बाद में भी कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी। तो हम सबसे पहले हम उन चीजों का निर्धारण कर लेंगे कौन से काम अर्जेंट है। सुबह तत्काल उठते ही शौच के लिए जाना अर्जेंट काम है, महत्वपूर्ण भी है, उसको आप टाल नहीं सकते क्योंकि वो नेचर का कॉल है ना। आपको सुबह स्नान ध्यान करना है, आपको ब्रश करना है, आपको नाश्ता करना है, ये चीजें महत्वपूर्ण है। हालांकि ये उतनी अर्जेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बाद नहा सकते हैं, अगर आप चाहें थोड़ी देर बाद खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन नेचर का जो कॉल है वो तो अर्जेंट है, उसी वक्त करना है उसको। तो कुछ चीजें अर्जेंट है और महत्वपूर्ण भी है, कुछ चीजें महत्वपूर्ण है जिन्हें करना जरूरी है, शायद उनके लिए समय की उतनी अर्जेंसी ना हो। तीसरी चीजें जो है तो महत्वपूर्ण, जो है तो अर्जेंट, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो भी पहले करनी पड़ेगी आपको। आपको चोट लग गई, वो आपके टाइम टेबल में नहीं था, तो आपको पट्टी तो करानी पड़ेगी ना, अर्जेंट है ना वो तो उस वक्त, तो आपको वो करानी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना अर्जेंट है ना महत्वपूर्ण है, उनको आप बाद के लिए रख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। आपका सबसे ज्यादा समय आज की तारीख में कौन ले रहा है ना। तो इसका भी समय प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल गए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर? अगर आप करेंगे तो आपको कह देंगे भाई आप गलत काम कर रहे हैं, आप हटिए, इसको छोड़िए, अन्यथा आपकी तनख्वाह काट लेंगे हम। तो ये आप न तो सोते में कर सकते हैं, क्योंकि सोने में रेस्ट के अंदर टीवी नहीं है, रेस्ट के अंदर मोबाइल भी नहीं है, रेस्ट के अंदर रेस्ट है, ठीक है ना। ये सारा का सारा सोशल मीडिया, टेलीविजन आपके एंटरटेनमेंट में आएगा, जिसके लिए आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा। तो जब हम समय का निर्धारण करेंगे तो 8 घंटे हमने सोने के लिए निकाल दिए। अगर हम नौकरी या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके आवर्स हैं, जो बाकी बचे 8 घंटे हैं हमारे पास, हम मान लेते हैं कि 8 घंटे स्कूल जाने में, आने में, कॉलेज जाने में या पढ़ाई में लगने वाले हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि बाकी के जो बचे हुए घंटे हैं वो हमारे लिए हैं। तो उसमें हमको अपने लिए एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, परिवार के लिए समय निकालना है, एंटरटेनमेंट भी करना है उसके अंदर हमको, है ना। उसके अंदर हमको व्यक्तिगत कोई समय अगर हमारा निकालना है तो वो भी हमको निकालना है। अगर हमको कोई व्यक्तिगत चीज है जो पढ़ाई के अलावा है या नौकरी के अलावा है, जिसमें हमको कुछ म्यूजिक सीखना है, हमको कुछ और करना है, अपनी हॉबीज को करना है, वो भी हमको इसी में निकालना है। तो प्रबंधन करने का सबसे पहला स्किल है वो ये है कि आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, महत्वपूर्ण लक्ष्य, कि मेरे को ये काम करना है। चूंकि हमारा समय दिनों में विभक्त है, इसलिए प्रत्येक दिन के लिए हम 1 घंटे 1.5 घंटे का लक्ष्य बनाएंगे कि मैं बाकी सारे काम करूंगा लेकिन मैं ये काम करूंगा।
चाहे वो पढ़ाई हो सकता है, चाहे वो कोई कार्य हो सकता है, कोई पेपर लिखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, कि ये मेरा लक्ष्य है, इसको मैं अगले दिन पूरा करूंगा, और छोटा लक्ष्य होना चाहिए, 1 घंटे 1.5 घंटे का। तो जब अगले दिन शाम को आप देखेंगे तो आप पकड़ सकते हैं कि मैंने ये लक्ष्य किया था। अगर आपके लक्ष्य स्पेसिफिक होंगे और ऐसे भी होंगे जो जिनको कि आप माप सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका जो नौकरी है उसमें 8 घंटे में आपको मान लीजिए 10 चिट्ठी टाइप करनी है, तो आपको पता है कि मैं 1 घंटे में 1 करूंगा, 10 घंटे में 10 कर पाऊंगा, लेकिन मुझे 8 घंटे में 10 करनी है, मतलब 1 घंटे में 1 से ज्यादा काम करना है थोड़ा सा। तो उस तरीके से नापेंगे और लक्ष्य बनाएंगे तो आप सही तरीके से कर पाएंगे, और उसमें फिर आप प्राथमिकता तय करके जो काम जरूरी है वो काम पहले करेंगे। एक विल्फ्रेड पेरेटो नाम के एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं 80-20। वो ये कहता है कि 20% एफर्ट या प्रयास से या 20% समय में हम जो काम कर लेते हैं वो लगभग हमारे गोल का 80% कर देता है। तो इसको हमको पहचानना है कि कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हम पहले कर लें। ठीक है ना, आप एग्जाम देने गए, 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से आता था या पहला क्वेश्चन कठिन है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप उसी में 1 घंटा निकाल दिया आपने या 2 घंटे निकाल दिए। अब बाकी के बचे 1 घंटे में आपको 4 सवाल करने हैं, जल्दी जल्दी करके आप 2 कर पाए और 2 आपसे छूट ही गए या अधूरे रह गए। तो आपको हर एक सवाल को उतना ही समय देना है। तो आपको पहले वो करना है जो सरल सवाल थे, अगर आप वो पहले कर लेते तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलते। तो आपको पहचानना है कि कौन से कम काम से कम एफर्ट से हमको ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। क्रिकेट देखते हैं आप लोग, है ना, तो 50 ओवर के मैच में 300 रन बन जाते हैं, कभी कभी 400 रन भी बन जाते हैं। बाद में बैटिंग करने वाली का टारगेट चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, चाहे 400 हो, वो पूरा 49वें या 50वें ओवर में ही होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि 300 रन उन्होंने 40 ओवर में बना लिए, है ना। तो समय जो है और काम जो है, अगर आप उसको फैलाएं तो वो बराबर से फैल जाता है। तो जब आपको 400 रन बनाने हैं तो आप पहले ओवर से 400 के हिसाब से खेलोगे, जब आपको 300 बनाने हैं तो आप 300 के हिसाब से खेलोगे। तो ये भी एक पार्किंसन का नियम है जिसको हमको पहचानना है कि अगर हम काम को समय में फैला दें तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। आपको अगले महीने आपकी परीक्षा है, आपको 30 घंटे पढ़ना है परीक्षा के लिए, तो एक दिन 1 घंटा पढ़ोगे रोज, तो 30 दिन में 30 घंटे हो जाएंगे। अब आपने 15 दिन तो निकाल दिए इसके ऊपर, बाकी के बचे 15 दिन में से कुछ वर्ल्ड कप देखने लगे, कुछ क्रिकेट देखने लगे, कुछ और करने लगे, चुनाव आ गया, ये आ गया, कुछ आप चले गए, कुछ यात्रा पे चले गए, बाकी बचे 10 दिन में आपने कहा मैं 3-3 घंटे पढ़ूंगा अभी। फिर आपने पहले दिन 3 घंटे पढ़ा, यार मैं तो पढ़ सकता हूँ 3 घंटे, आप अगले दिन 6-6 घंटे पढ़ने लगे। 5 दिन में आपने 30 घंटे पढ़ने के चक्कर में 4 दिन पढ़े, 2 दिन बीमार पड़ गए, आ गया एग्जाम आ गया तब तक सिर के ऊपर, तो आपका समय निकल गया। तो आपको हर एक दिन के हिसाब से उसको बांट लेना है काम को। कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम कल के लिए छोड़ सकते हैं, तो कुछ ऐसे काम होंगे आपके पास जो इनको आप परीक्षा के बाद के लिए रख सकते हो। फर्ज करिए कि आपको कहीं धार्मिक यात्रा पे जाना था, तो आप वो 3-4 दिन आपके अगर जाते यात्रा में, तो आपने सोचा है परीक्षा के बाद चला जाऊंगा, तो कुछ काम कर लिया, कुछ काम आपने बाद के लिए छोड़ दिया। कुछ काम ऐसा होगा जो आप दूसरे से करा सकते हो। आपको लगा कि मेरे को रेलवे का टिकट बुक कराना है यात्रा का, तो आपने किसी को दे दिया, उसने ऑनलाइन कर दिया, या आपने कि दूसरे को दोस्त को दे दिया जिसकी परीक्षा नहीं है, तू मेरा टिकट बुक करा लेना, वहां 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तो आपने दूसरे से करा लिया। और कुछ काम ऐसा था जिस पर ज्यादा टाइम खराब होने वाला था, उसको आपने छोड़ ही दिया कि मैं करूंगा ही नहीं इसको, अभी इसको छोड़ देते हैं, 1 महीने 2 महीने बाद या बाद में ही देखेंगे, इसको छोड़ ही देते हैं। तो कुछ कर लेंगे, कुछ बाद के लिए रख देंगे, कुछ किसी दूसरे से करवा लेंगे और कुछ को हम छोड़ देंगे। इस प्रकार से हम काम करेंगे। हम समय बचाने के लिए कई बार एक समय पर 2 काम कर सकते हैं, लेकिन 2 काम करने में हमारा ध्यान बंटता है, तो हम 2 काम करते हैं तो समय हमारा लॉस होता है। तो जहां ध्यान न बटे, केवल वहीं पर कि आप अगर ट्रेडमिल पर दौड़ लगा रहे हैं तो आप गाना सुन सकते हैं, अगर आप टूथब्रश कर रहे हैं तो न्यूज सुन सकते हैं बस कान से। जहां ध्यान बटेगा वो काम नहीं करना है हमको, वहां आपका समय खराब होगा। एक और चीज कि आपको अपने प्राइम टाइम को पहचानना है कि आपका प्राइम टाइम क्या है। टीवी देखते हैं आप, टीवी देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा टीवी लोग कब देखते हैं? रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। रात को 2-3 बजे कोई टीवी देखता है? नहीं देखता। तो 8 से 11 पे विज्ञापन का पैसा ज्यादा लगता है और रात को 3 बजे 4 बजे विज्ञापन का पैसा बहुत कम लगता है। जैसे पहले पन्ने पे विज्ञापन आएगा तो ज्यादा पैसे लगेंगे, अंदर कहीं छोटा सा विज्ञापन आएगा 10वें पेज पे तो उसके कम पैसे लगेंगे।
तो ये जो आगे की चीज प्राइम टाइम है ना, तो आपके 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में चले गए, बाकी के जो 16 घंटे हैं, उन 16 घंटों में कोई आपका प्राइम टाइम होगा। किसी का सुबह हो सकता है, किसी का दोपहर हो सकता है, किसी का रात हो सकता है। जिस वक्त आपका मन अच्छा लगता है, आपकी पढ़ाई अच्छे से होती है, उसको पहचानेंगे, उस वक्त आप काम करेंगे तो आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। आपको ऑर्गेनाइज होकर काम करना है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे ये काम करने हैं। उन कामों को आपको प्रायोरिटी के हिसाब से, प्राथमिकता के हिसाब से कर लेना है, और आपको छोटी लिस्ट बनानी है और ऐसी लिस्ट बनानी है जिसको आप पूरा कर सकें। 50 ओवर में 400 रन बन रहे हैं, 500 नहीं बने अभी तक, और आपने लिस्ट बना ली 700 रनों की, तो बनेंगे 700? नहीं बनेंगे। तो जो हो सके उस काम को ऑर्गेनाइज करके करेंगे हम, और जब आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जाएंगे तो कोई ना कोई आपको बुलाएगा, परिवार का व्यक्ति, दोस्त का फोन, कोई और, कुछ भी कुछ। तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो आप हो सके तो, जैसे भी फोन आया था मैंने बंद कर दिया, तो हो सके तो जब आपने गोल सेटिंग जो की है 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जिसमें फोकस्ड काम करना है आपको, उस काम के समय आप इन डिस्ट्रैक्शंस को बंद ही कर दें, तो आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। तो समय प्रबंधन के लिए आपको लक्ष्य निर्धारण करना है। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद फोकस होकर उस काम को करना है। आपको अपने वर्क और अपने रेस्ट का बैलेंस बनाना है ताकि आपका शरीर ठीक रहे। कोई यहां पर 1-2 लोग उबासी ले रहे थे, उस तरह रात में जगे होंगे, रात भर इस पर कुछ ज्यादा काम किया होगा, है ना। तो आपको वर्क का बैलेंस बनाना है ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, और बाद में आपको उसको रिव्यू करना है, आपको उसको रिफ्लेक्ट करना है कि भाई मैं कितना काम कर पाया, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, क्या मैं सही पटरी पर चल रहा हूं, इसको अपने को देखना है। अगर इतना आप कर पाते हैं तो अपन अच्छा काम कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस हमको छोड़ना है, टालना, चीजों को छोड़ना है हमको कि भाई इसको कल कर लूंगा, इसको परसों कर लूंगा, अभी तो सोशल मीडिया पे कुछ देख लेता हूं, नहीं। क्योंकि ये तो इन्फिनिट है, ये तो ऐसा समंदर है जिसके अंदर आप YouTube में एक वीडियो पे जाओगे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे रात बीत जाएगी इसके अंदर, है ना। और आप ये सोचोगे कि मैं तो बैल की तरह काम कर लेता हूं, मैं बाद में कवर कर ही लूंगा, तो नहीं। आप भी इंसान हैं, आप भी उतना ही काम कर पाएंगे, आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। लक्ष्य बनाइए, फोकस्ड रहिए, ऑर्गेनाइज्ड रहिए, टाइम टेबल बनाइए, काम में जुट जाइए, और समय समय पर उसको देखिए कि क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं।